अहबाब गिरामी वैसे तो मशहूर मिसरा है कि अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है, चांद से होते नहीं है, मिसरा है, मशहूर मिसरा है, चांद चांदी आ गया है साढ़े घर, सही है, ये मशहूर मिसरे है अहबाब गिरामी। लेकिन हकीकत में अगर कोई चांद है तो वो गाजी अब्बास है, कमरे बनी हाशिम। आज कमर पैदा हुआ और ऐसा चांद जो पहली रात का चांद नहीं है, और ऐसा चांद जो कम हुआ चांद नहीं है, ऐसा चांद जो 14वीं की तरह चमक रहा है, जिसकी रोशनी कम नहीं होती। कमरे बनी हाशिम, बनु हाशिम का फजीलत का जो आसमान है, बनु हाशिम की फजीलत का जो क्या है, जुमला मेरा सुनिएगा जरा, बनु हाशिम की फजीलत का जो आसमान है, फिर जरा उसमें आप डूब जाएं। बनु हाशिम की फजीलत का जो आसमान है, शायद फिर भी आप नहीं समझे, बनु हाशिम की फजीलत का जो आसमान है, उस पे सजावट गाजी के चेहरे से, उस आसमान का चांद गाजी अब्बास है, जिसको सैयदा ज़ैनब कहा करती थी, तू हमारा भाई है भाई। जब वो कहते कि मैं तो आपका खादिम हूं, तो सैयदा ज़ैनब कहा करती, तू हमारा खादिम नहीं है, तू तो बनु हाशिम का चांद है, चांद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाशिम का क्या है, चांद है। ओए बनु हाशिम सजता ही तेरे नाम से, बनु हाशिम की सजावट मेरा गाजी वीर तू है। वाह वाह वाह। सैयदा ज़ैनब अपने भाई को कमरे बनी हाशिम कहा करती थी। क्या कहा करती थी? कमरे बनी हाशिम, के बनु हाशिम का चांद। बनु हाशिम की फजीलतें वराउल वरा, वो फजीलतों के आसमान हैं। लेकिन अहबाब गिरामी ये आसमान है, इस पे आप चांद चमकता देखते हैं, कितना खूबसूरत आसमान लगता है। जब चांद चमक रहा हो तो आसमान की खूबसूरती कैसी होती है। अगरचे वो आसमान है, लेकिन उस चांद की चमक उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। कहा अगरचे बनु हाशिम बड़ी फजीलत वाले, लेकिन तू बनु हाशिम का कमर है। बनु हाशिम का क्या है? अच्छा, सूरज हो ना, चांद रोशनी नहीं देता जी, आपको पता है? जी जी। सूरज हो तो चांद रोशनी देता है। अब चांद रोशनी दे रहा है, मिसाल के तौर पे रात को तो सूरज है। ये ऐसा चांद है, ये ऐसा चांद है कि शहादत का सूरज भी हुसैन की सूरत में चमक रहा है, और वफा का चांद भी रोशन है। हाय हाय वाह वाह वाह। शहादत का सूरज भी रोशन है, वफा का चांद भी रोशन है। इसलिए अहबाब गिरामी, हजरत सैयदना गाजी अब्बास आप मौला अली के घर में आते हैं, बड़े वफादार हैं, बड़े वफादार हैं। और आप सिर्फ जिहाद दूसरा नहीं करना जानते थे, आप जिहाद बिन नफ्स के भी आला मकाम पे फाइज हैं, आला मकाम। आपको पता है कि हजरत इमाम हसन का जब जनाजा था तो उस वक्त आप जवान थे। क्या थे? हजरत कासिम की उम्र का आपको पता है कितनी थी? करबला में इमाम हसन के बेटे की 13 साल या 15 साल। तो क्या क़यामत ढाई थी हजरत कासिम ने करबला में। कैसे कैसे बदबख्तों का गुरूर तोड़ा था, जो कहते थे कि हमारी इंसल्ट है इस लड़के के साथ जाके लड़ना, हम तो अरब के बड़े नामवर मुल्क शाम के पहलवान हैं, मेरी इंसल्ट है, मैं किसी सिपाही को भेजता हूं या अपने किसी एक बेटे को भेज देता हूं। अहबाब गिरामी, मौला हसन के उस चांद ने उस 13 या 15 साल की उम्र में उसके सारे बेटे वासले जहन्नम किए, और वो खुद आया जिसकी मुल्क शाम में हैबत की दाग थी, वो खुद आया तो एक लम्हा भी ना निकाल सका, एक लम्हा भी ना निकाल सका, एक मिनट नहीं टिकिया मौला हसन दे पुत्र दे अगे। वो तो 15 साल के थे, ये गाजी जवान है। तो अब क्या है? कहा कि नहीं, हुक्म इमाम बड़ा उसकी पाबंदी है, मौला हुसैन का हुक्म है कि पाबंद रहूं। ये जिहाद बिन नफ्स था।
अपनी बहादुरी पर कंट्रोल करना, ये नफ्स का जिहाद था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम 9 की रात को शाम हुई, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा ने कहा कि भाई यूं महसूस हो रहा है घोड़ों की टापों की आवाज आती है, मैं महसूस कर रही हूं कि दुश्मन आ रहा है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने गाजी पाक को बुलाया, बुला के कहा कि जाओ देखो जरा कौन है। आप घोड़े पे बैठे और उस तरफ को घोड़ा दौड़ाया। रास्ते में उनको रोका और पूछा क्यों आ रहे हो? उनका कि जंग करने का इरादा है हमारा, हमारे सिपा सलार ने हुक्म दिया कि जंग छेड़ दो। कहा कि रुको यहां, मैं अपने इमाम को बताता हूं तुम्हारा इरादा, फिर आके तुम्हें बताता हूं। किया क्या? ओए हाय, नेजा था आपके पास, एक लकीर लगाई, लकीर लगाई मेरे गाजी शहनशाह ने। लकीर लगा के कहा मैं जा रहा हूं इमाम से पूछने। ये लकीर मैंने लगा दी है, ये तो अगे कोई टप्पे ना। इस लाइन को कोई अबूर ना करे। अहबाबे गिरामी, अली के बेटे की हैबत का आलम यह था, खुद चला गया, अली के बेटे की हैबत खड़ी रही, हैबत खड़ी रही। जब वापस आए तो किसी की जुर्रत नहीं थी उस लकीर को क्रॉस कर। कहा कि जाओ अब्बास उनको कहो जाके कि आज की रात की हमें मोहलत दो। आज की रात की क्या दो? अब बहादुर आदमी मरना तो पसंद करता है, लड़ना तो पसंद करता है, मोहलत मांगनी पसंद नहीं करता कि हम आपसे एक रात की मोहलत मांगते हैं। कुर्बान जाऊं हजरत गाजी अब्बास की वफा पर कि सर झुका दिया और अंदर से बहादुरी का जो जज्बा था वो आवाज तो देता होगा, अब्बास तेरे लिए कितना मुश्किल है दुश्मन से मोहलत मांगना। तो आवाज तो आती होगी कि रुक जा, मेरे इमाम का हुक्म है और इमाम का हुक्म मेरे खुदा का हुक्म है। इसलिए अहबाबे गिरामी, ये जिहाद बिन नफ्स के भी आला मकाम पे फाइज थे।